हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए के 5th सेमेस्टर का इंग्लिश कंपलसरी का पीयू का 2022 का क्वेश्चन पेपर। ऑल राइट, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 45 नंबर का आपका एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, समझना हर एक क्वेश्चन को। सेक्शन ए जो है आपका बुक में से आता है, यानी कि प्रोस और पोइट्री में से आता है। ठीक है, और जो सेक्शन बी होता है वो ग्रामर में से आता है। हम सेक्शन ए डिस्कस कर लेते हैं। आपको अटैम्प्ट करने ऑल क्वेश्चन, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर पे ऑलरेडी मेंशन होता है। ऑल राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आप डिस्कस करते हैं। अटैम्प्ट विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपको या तो ये करना है या तो ये करना है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको इसका लिखना है। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। ये आपने अगर पोएम पढ़ी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो ये पोएम उसमें से है। तो आपको इसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, या अगर आपको इसमें से नहीं आता है तो आपको ये बताना है, मच हैव आई सीन एंड नोन सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स क्लाइमेट काउंसिल्स कमेंट माई सेल्फ नॉट लिस्ट बट ऑनर्ड ऑफ ऑल। तो ये भी देख लेना कौन से पोएम में से आया है। दोनों में से एक ही अटैम्प्ट करना है, दोनों अटैम्प्ट करने मत लग जाना, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे एक ही अटैम्प्ट करने से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है सेकंड, जिसमें आपसे कहा गया है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स। 60 से 80 के शब्दों में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सिलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रॉम पोइट्री एंड 2 फ्रॉम प्रोज। यानी कि पोइट्री क्या होता है, पोइट्रीज होते हैं पोएम्स, और प्रोज क्या होता है, प्रोज होता है आपका स्टोरी। तो 2 क्वेश्चन आपको पोएम में से अटैम्प्ट करने हैं, और 2 जो क्वेश्चन है आपका किस में से अटैम्प्ट करना है, स्टोरी में से अटैम्प्ट करना है, 2 फ्रॉम प्रोज। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्वेश्चन है, आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 5। तो पहला देख लेते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डिस्क्राइब बूटा सिंह एंड जेनिब रिलेशनशिप। बूटा सिंह और जेनिब का रिलेशनशिप कैसा था। बूटा सिंह जेनिब को बहुत पसंद करता था, उससे बहुत प्रोटेक्ट, उसकी बहुत केयर करता था। राइट, तो रिलेशनशिप उनका आपको लिखना है, पॉइंट में लिख देना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एक्सप्लेन करना है आपको सेकंड क्वेश्चन में, आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। यूलिसिस है पोएम का नाम। तो जो पोएट है वो रेस्ट नहीं करना चाहता, वो सिर्फ ट्रैवल करना चाहता है, वो चीज़ों को खोजना चाहता है अपनी टिल द उसकी डेथ तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, और भी आप बुक में से पढ़ के जाना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर सेल्फ स्टीम एंड सर्वाइवल वैल्यूज़ रिलेटेड। सेल्फ स्टीम और सर्वाइवल वैल्यूज़ कैसे रिलेट करते हैं, आपको ये बताना है। व्हाट इज़ डेजीज कंप्लेंट अगेंस्ट हॉक। जो डेजीज है वो होक के अगेंस्ट क्या कंप्लेन करती है अपने बेटे से, कि होक जो है उसकी फ़िश की डबियाँ चुरा लेता है। राइट, तो ये सारी कंप्लेन आपको मेंशन करनी है। उसके बाद है डिस्क्राइब द क्लाइमेट चेंजेस दैट हैव ओकर्ड इन द पास्ट। में जो क्लाइमेट चेंज हुआ है आपको वो बताना है। देन हाउ डिड द पोएट्स फादर रिएक्ट टू स्कॉर्पियन बाइट। जब स्कॉर्पियन जो है यानी कि बिच्छू पोएट की माँ को काटता है, तो फादर जो है पोएट का वो कैसे इसको रिएक्ट करता है, क्या ट्रीटमेंट देता है, बेसिकली आपको वो इसमें लिखना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ करप्शन आर देयर। कितने फॉर्म्स के करप्शन है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। ओके, जैसे भ्रष्टाचार क्या होता है, जैसे आप जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो कोई कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो पहले आपसे पैसे ऐंठते हैं, तो वो क्या है, करप्शन है, फालतू के पैसे लेना। और इसके बाद है डिस्क्राइब द डिस्पेयर ऑफ कालाहांडी। कैसे डिस्पेयर हो गया वो आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ओके, डिस्पेयर मतलब कि गायब हो जाना। और क्वेश्चन थर्ड है, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन इन 150 to 80 वर्ड्स। में आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सिलेक्ट 1 फ्रॉम पोइट्री एंड 1 फ्रॉम प्रोज। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 फ्रॉम पोइट्री, एक तो पोएम से अटैम्प्ट करना और एक कहानी से, स्टोरी से। आपके पास इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 ही अटैम्प्ट करने, एक किससे करना है, पोएम से, और एक स्टोरी से। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द पेन्स टेकन बाय बूटा सिंह टू गेट हिज वाइफ बैक। जब बूटा सिंह की पत्नी वापस अपने गांव चली जाती है, तो उसको
लाने के लिए, अपनी वाइफ को लाने के लिए बूटा सिंह क्या क्या करता है, इसको क्या क्या पेन सहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ वुड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हेल्प टैकल द चेंजेस इन द क्लाइमेट। जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, लंबे समय के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो कैसे मदद करते हैं चेंज इन द क्लाइमेट चेंज में, वो कैसे हेल्पफुल है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रिचेस्ट लाइफ ऑफ कालाहांडी के बारे में आपको ब्रीफली बताना है। ओके, लास्ट में पूछा गया, इलाबोरेट हाउ टेंशन ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ लाइफ अलाइव थ्रू यूलिसिस। ये क्वेश्चन है लास्ट में। तो याद रखना, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 2 अटैम्प्ट करोगे तो आपको 10 ही मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। डिस्कस कर लेते हैं हम सेक्शन बी के। सेक्शन बी भी इजी आता है, कोई टफ नहीं आता है, ठीक है। ग्रामर आपको देखना है, तो मैं सारे आपको सेक्शन बी के ग्रामर बता दूंगी, आप वीडियो में देख लेना। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला आपको कहा गया है 400 to 500 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, या तो एक ही ऐसे लिखना है। ये नहीं कि आपके पास 4 पूछे गए हैं तो आप चारों लिख दो, या 2 लिख दो, या 3 लिख दो, ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, नहीं। एक ही अटैम्प्ट करना है आपको, तभी जाके 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। सही रूल फॉलो करना है, गलत रूल एग्ज़ाम में कभी भी फॉलो नहीं करना है। तो पहला पूछा गया है द राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच के सबको बोलने का अधिकार है, इसके ऊपर आपको स्पीच ऐसे लिखना है। आपको पता है कोविड आया था, उसकी चैलेंजेस और उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो लिखना था। इंडियन की जो पॉलिटिकल सिस्टम है आपको पता है कैसी है, आपको वो लिखना था। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन मीडिया, आपको रिप्रेजेंट करना है वुमेन को, किस में, मीडिया में। उसके बाद है एंटोनिम्स, जो कि आपके पास आते हैं। एंटोनिम्स होता है ऑपोजिट वर्ड, जैसे अगर कोई मोटा है तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, पतला। अगर दिन है उसका ऑपोजिट क्या होता है, रात। तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, विलोम शब्द को एंटोनिम्स, ठीक है। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, तो इसका उल्टा क्या आएगा, फास्ट। होप यानी कि आशा, इसका उल्टा होगा निराशा, आपको इंग्लिश में लिखना है। इंक्लूड, कम्फ्रेंट, ब्रेवरी, वैल्यूबल, ओके। पेसिमिस्ट, इन्फीरियर, नॉइस, ट्रांसपेरेंट, मैक्सिमम, एक्सप्लिस्ट, डिमोलिश, नॉलेज, वैलिड। आपको 10 लिखने हैं, सारे नहीं लिखने हैं, 10 लिखना जो आपको बेस्ट आता हो, ओके। उसके बाद है करेक्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको मिस्टेक्स दी गई हैं, इसमें आपको जो है करेक्ट बताना है। जैसे वी रिक्वायर अ नोबल एंड सिंसियर ऑफिसर, इसमें क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट क्या है, ये इनकरेक्ट है बेसिकली, अब उसको करेक्ट करना है। हिज ब्रदर इज़ ब्रेवर देन वाइस, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, लास्ट तक है, आप प्लीज़ इसे रीड आउट कर लेना। मैरी होम्स आर लाइंग एम्प्टी, माई एग्जाम्स इज एट दैट। आप इसे लिखकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि, या चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू मेक इट करेक्ट, ओके। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, या फिर आप बुक से भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। आई होप सो आप पूरे के पूरे नंबर लाओगे, आंसर्स को पॉइंट में अटेम्प्ट करोगे, आंसर्स को आप अंडरलाइन करोगे, जो जो उसमें बेसिक बेसिक वर्ड्स होते हैं, और 45 आउट ऑफ 45 लाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आपको और क्वेश्चन पेपर देखने हैं और सब्जेक्ट्स के देखने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाए, 5th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में बीए की आप ज़रूर देखिए। बाय, थैंक यू।